जय श्री महाकाल। धर्म सत्य चैनल पर आप सबका स्वागत है। शिव भक्तों की अनोखी शिव कथाओं में अगली कथा है भक्तिंगित वेत्ता की। भक्तिंगित वेत्ता को मोक्ष लाभ। शिव भक्त विलास का 48वां अध्याय। महर्षि अगस्त जी कहते हैं, जो शिव और शिव भक्तों की दास भाव से सेवा करते हैं वे ज्ञान और योग के बिना भी मोक्ष पा लेते हैं। भूतल पर भला कौन होगा जो कांचीपुर को न जानता हो। उस सुंदर पुण्य नगरी में चारों वर्णों के लोग वास करते हैं। वैसे कांचीपुरम तमिलनाडु का एक शहर है। चारों ओर वहां वेद घोष होता रहता है, वेदवाणी होती रहती है। ब्रह्मा जी ने वहां यज्ञ संपन्न किया था। कंपा नदी के किनारे वो एक आम का पेड़ है जिसके नीचे 32 नियमों का पालन करते हुए उमा पार्वती ने शिव की अर्चना की थी और एकाम्रेश्वर नाम से भगवान वहां प्रतिष्ठित हुए थे। सब तीर्थ और देवता कांचीपुर जरूर जाते हैं। आज भी भगवती कामाक्षी के मंदिर में पहुंच जाएं तो भीड़भाड़ के कारण दिशाओं का पता ही नहीं चलता। शिव भक्तों में श्रेष्ठ एक धोबी वहीं रहा करता था। उसका काम एकाम्रेश्वर मंदिर के कपड़े धोने का था। मुनियों ने उसका नाम रख दिया था श्री भक्तिंगित वेत्ता, अर्थात भक्तों के सारे समझने वाला। भगवान और भक्त दोनों की वो सेवा किया करता था। ऐसे तो सभी सेवकों का वो धोबी था, पर जो दीक्षा ग्रहण किए हुए शुद्ध और भस्म रुद्राक्षधारी शिव भक्त थे उनका वो खास सेवक था। चाहे वहां रहने वाले हो या दर्शन करने आए हो, यदि उनके कपड़े मैले देखता तो सेवा भाव से उन्हें धोकर वैसा ही साफ कर देता था जैसा भक्ति से उसका खुद का मन शुद्ध था। उसने वो कोई भी मजदूरी नहीं ली थी। शिव भक्तों से वो किसी भी प्रकार के पैसे नहीं लेता था। शिव भक्तों के कपड़े मैले देखकर स्वयं जाकर उनसे मांग लेता और धोकर सुखाकर खुद उन्हें दे आता था। जो सेव न हो ऐसे राजा के भी वो कपड़े नहीं धोता था। जो शिव भक्त ना हो उनके वो कपड़े नहीं धोता था। इस प्रकार करते हुए उसे 32 वर्ष बीत गए। उसकी भक्ति को प्रकट करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए स्वयं भगवान एकाम्रनाथ ने लीला करी। एक वृद्ध ब्राह्मण के वेश में त्रिपुंड और रुद्राक्ष धारण करके वो वहां पहुंच गए। उनका सारा शरीर कांप रहा था। अपने गज चर्म को उन्होंने एक मैला कुचैला पुराना कपड़ा बनाकर ओढ़ रखा था। उस गंदी गुदड़ी को ओढ़े हुए शिव कीर्तन करते हुए वे चले आ रहे थे। लाठी टेकते हुए जब वे उस धोबी के सामने से गुजरे तो उन्हें देखकर वो प्रणाम करके विनय से बोला कि हे ब्राह्मण देवता, आप काफी वृद्ध हैं। मैं आप जैसे महापुरुषों का सेवक हूँ। आप किधर से पधारे हैं? यहाँ कोई खास काम है? मेरा नियम है शिव भक्तों की सेवा करना, खासकर उनके कपड़े धोता हूँ। इसलिए आप अपने कपड़े दें तो मैं धोकर साफ कर दूं। मेरे रहते आपके वस्त्र मैले नहीं रहने चाहिए। वृद्ध ने जवाब दिया, कामाक्षी के दर्शन की इच्छा से बड़ी दूर से आ रहा हूं। पहले कभी ये नगर देखा नहीं है, किसी को भी नहीं जानता हूं। सर्दी का समय है, रात में काफी पाला गिरता है। बूढ़ा हूं, ठंडी हवा भी सहन नहीं कर सकता। इस गुदड़ी के बिना रात का एक क्षण बिताना भी असंभव है। इस मैले पुराने कपड़े के अलावा कोई कपड़ा मेरे पास है ही नहीं। काफी बूढ़ा हूं और ठंड भी सह नहीं पाता। न तुम्हें जानता हूं न तुम्हारा घर ही पता है। आचारवान विद्वान कहते हैं कि दूसरे का कपड़ा पहनना नहीं चाहिए। ये बात तुम जानते ही होगे क्योंकि साधुओं के भक्त होने से तुमने उनसे ये बात सुन रखी होगी। इस गुदड़ी को धोकर खुली धूप में सुखाकर आज शाम तक देने में अगर तुम सक्षम हो तो ले लो, नहीं तो झूठ मत बोलना कि अभी तो हाँ कर दो और फिर बाद में दे न पाओ। उसने कहा, कपड़े धोने से अलावा मेरा कोई काम है ही नहीं। आपका वस्त्र चांदनी सा उजला करके सुखाकर शाम को देवी मंदिर में लेकर पहुंच जाऊंगा। आप वहीं ठहरिएगा। वृद्ध उस गुदड़ी को धोने के लिए उसे दे देते हैं। धोबी ने उसे भट्टी पर चढ़ाया, धोया, साथ ही अपने अगणित जन्मों के पाप भी धो डाले। पत्थर पर पटक पटक कर धोते हुए वो थक गया, पर शंभू की गुदड़ी साफ नहीं हुई। उसने फिर धोया। ऐसे दोपहर बीत गई, शाम होने लगी।
प्रतिज्ञा न टूट जाए ये सोचकर उसने नदी किनारे खुली धूप में उसे सूखने के लिए डाल दिया। इसी समय भगवान ने बादलों को आदेश दिया कि यहां बारिश करो। भगवान की आज्ञा पाते ही आंधी, तूफान, बिजली समेत गरजते हुए बादल बरसने लगे। सभी तरफ पानी ही पानी हो गया। उस आंधी में वो गुदड़ी उड़कर न जाने कहां चली गई। शाम तक पानी गिरता ही रहा। धोबी ने सोचा प्रतिज्ञा टूटे, इससे अच्छा तो मर जाना है। बूढ़े के प्रति उससे अपराध ही हुआ है। इसी क्षोभ से, इसी दुख से प्राणांत अर्थात प्राणों का अंत कर देने का निर्णय करके वो उस पत्थर के पास पहुंचा जहां कपड़े धोता था। उसी समय वहां वो बूढ़ा भी आ गया। बरसात से भीग रहा था, इसलिए और भी ज्यादा कांप रहा था। कांपती आवाज में बोला, ठंड बिल्कुल भी नहीं सही जा रही है, मेरी गुदड़ी दे दो। हे महाभाग, नहीं दोगे तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। बारिश और हवा से मेरा शरीर कांप रहा है, दया करो, मुझे बचा लो। धोबी को उस बेचारी की बातें कानों में बाण की तरह लग रही थी। वो सोचने लगा, अब क्या करूं। वो सब तरफ गुदड़ी ढूंढने लगा तो कहीं भी उसे वो दिखाई नहीं दी। बहुत ढूंढने के बाद वो गुदड़ी उसे दिख गई। उसे कुछ मन में संतोष हुआ, लेकिन वो अभी गीली थी, इसलिए उसे किसी पेड़ पर सुखा दिया कि वो उड़ न जाए। लेकिन तेज हवा में वो फिर भी उड़ गई। अब वो नहीं दिखी। घने बादल छा जाने से आसमान में अंधेरा था। सूर्य तो क्या, उसकी रोशनी भी नहीं दिख पा रही थी। बिजली की चमक और गरज ही आकाश में रह गए थे। इस अंधेरे में ढूंढे भी तो कैसे। उसे बहुत कष्ट हुआ। सोचने लगा, ये गुदड़ी मांग रहे हैं, दूसरा कपड़ा लेंगे नहीं, क्या करूं, कहां जाऊं। ऐसा लगता है मर ही जाएंगे। इनसे पहले मैं ही मर जाऊं तो ठीक है। वो उस कपड़े धोने वाले पत्थर पर अपना सिर पटकने लगा। इधर उसका सिर फटा और उसने देखा कि उसी पत्थर से वृक्ष पर आरूढ़ भगवान प्रकट हो गए। वही गुदड़ी वो पहने हुए थे। भगवती कामाक्षी उनके संग थी। वर्षा उन्होंने हाथ के इशारे से रोक दी और उस धोबी को भी आत्महत्या करने से रोक दिया। भगवान कहने लगे, तुम्हारी भक्ति मुझे पता ही है, लोगों को भी पता चले, इसलिए मैंने ऐसा किया है। महेश्वर ने कृपा करके उसे सालोक्य मोक्ष प्रदान किया। योगिंद्रों को भी दुर्लभ कैलाश पर उसे अपने साथ ही भगवान ले गए। देव दुदुम्बिया बज उठी, पुष्प वृष्टि होने लगी। ऋषि, मुनि और सज्जन प्रशंसा करने लगे कि वृषभ ध्वज भगवान शिव ने धोबी को आत्महत्या करने से रोककर कैलाश में अपने पास नित्य वास प्रदान कर दिया है। ब्राह्मण वेश में गुदड़ी ओढ़े धोबी की भक्ति की परीक्षा करने आए परात्पर महेश्वर को कोटि कोटि प्रणाम है। दिव्य कांचीपुरम को प्रणाम है। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री महाकाल।